स्क्रीन दिख रही है, लेकिन वो ओके तेरी वॉइस क्या बोलते हो, बैकग्राउंड में बारिश हो रही है वैसा। एक सेकंड रुक अब आ रही होगी, नॉइस सप्रेशन ऑन था मेरा। अब ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मैंने तुम लोग को लास्ट उसमें अरे सिखाया था, एक लोग सेकंड। उस चालू किया क्या रे, रिकॉर्डिंग या लाइव जो भी कर रहा है। वो कर लेगा, अभी तो रिकैप है ना वैसे भी। कर दिया ना इसने, बोलो ना इसने कब का कर दिया। ओके ओके ओके, चलो देखो, पहले मैंने तुम लोग को अभी तक, अभी क्योंकि देखो इस मंथ की लास्ट क्लास है ये, पहले मंथ का लास्ट सेशन है, ठीक है। इस मंथ में मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि तुम लोग ये सीख लो कि ट्रेड कैसे करते हैं, पर जो ऑब्जेक्टिव था वो इस टाइप का था कि तुम लोग को ये समझ आए कि मार्केट, एक थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले, एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिले, ट्रेड करने का थोड़ा अलग चीज़ें समझ आए। तो आई होप वो चीज़ तुम लोग के साथ हुई होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही वही था अपना। मैंने जो तुम लोग को अभी तक बताया है, और बताया है कि कैसे लिक्विडिटी जो होती है, वो लिक्विडिटी अभी तक क्या होती है, ठीक है। नंबर एक मैंने तुम लोग को ये बताया था। नंबर दो मैंने तुम लोग को फिबोनाची बताया था अपना, ठीक है, जिसमें मैंने तुम लोग को प्रीमियम बताया था, और मैंने तुम लोग को डिस्काउंट बताया था, और मैंने तुम लोग को इक्विलिब्रियम बताया था। मैंने तुम लोग को इसका लॉजिक दिया था कि ऐसा क्यों करता है प्राइस, और मैंने तुम लोग को ये बताया था कि तुम लोग को अभी एज अ न्यू ट्रेडर किस किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मैंने तुम लोग को थोड़ा टाइम फ्रेम्स बताया था स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुम लोग को बताई थी। आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने फेवर में। फेयर वैल्यूएशन क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड से रिलेटेड होता है फेयर वैल्यूएशन। और इन सब के अपार्ट, क्योंकि मैंने तुम लोग को लिक्विडिटी समझा दिया था क्या होता है, अब मैं तुम लोग को लिक्विडिटी रन समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये रही हैं चीजें, तो शुरू करते हैं आज का। मेरे को पहले अभी बोला था, दो चार लोग बोल भी रहे थे मेरे को कि फॉरेक्स पे समझाता हूँ, उस पे नहीं समझाता, इंडियन मार्केट पे, इंडियन पे काम करता है नहीं। सब काम करता है इंडियन पे। जो जहां जहां ये कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं, वहां वहां स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। स्मार्ट मनी इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एसेट, और हम लोग को उसी एसेट में ट्रेड करना है। हम लोग को किसी और एसेट में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है ना, कोई फालतू एसेट में। यूजुअली स्मार्ट मनी उन्हीं एसेट्स में इन्वॉल्व होता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं, या जो ज़्यादा वॉल्यूम, ऑब्वियसली ज़्यादा फेमस होते हैं, जो ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्सेज होते हैं ट्रेड करने के लिए, और हमें वही करना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं अभी के लिए। ओके, अब हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है प्राइस एक्शन में। लिक्विडिटी वॉइड इज बेसिकली जब प्राइस एक एक्सट्रीम मोमेंटम देता है बहुत कम टाइम में, ठीक है, जिसमें बहुत कम विक्स होती हैं और बहुत बड़ी बॉडीज होती है कैंडल की, ठीक है। जैसे कि ये स्पेसिफिकली अभी 5 मार्च की बात है, ये दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड जो बजाज फिनसर्व में बना था, ठीक है। दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड। बेसिकली इस स्पेसिफिक कैंडल से, अपोजिट कलर की कैंडल से इस अपोजिट कलर की कैंडल तक, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हुई है, इसलिए इसको हम लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं, क्योंकि ये एक इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस एक्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस है, तो प्राइस लिक्विडिटी लिक्विडिटी वॉइड में वापस आना चाहता है। अब स, कुछ बार ऐसा भी होगा जब प्राइस जल्दी आ जाएगा वापस, जैसे इस केस में हुआ। कुछ बार ऐसा होगा कि प्राइस काफ़ी अपना टाइम लेके आराम से काफ़ी टाइम बाद आएगा, ठीक है। बट यूजुअली जो हम देखते हैं कि जब लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएट करता है प्राइस, उनमें वापस आता है वो, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस एक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये चीज़ें पता है कि लिक्विडिटी वॉइड जो बना है, प्राइस वापस आएगा उसमें, तो हम लोग अकॉर्डिंगली प्राइस मतलब ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑब्वियसली बाइंग एट अ डिस्काउंट एंड सेलिंग एट अ प्रीमियम, ठीक है। तो अगर हम लोग को लिक्विडिटी वॉइड्स के थ्रू ट्रेड करना है, तो हम लोग को पहली चीज़ समझना पड़ेगा, हम लोग को जो पोटेंशियल मूव्स हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। पहला तुम लोग को जो स्पेसिफिक रेंज बनी है प्राइस की, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अज्यूमिंग द प्राइस इज लोअर, अज्यूमिंग यहाँ इस केस में क्लियर कट द प्राइस इज वेरी लो, बहुत नीचे है प्राइस, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस स्पेसिफिक रेंज में इक्विलिब्रियम 0.5 लेवल ये है हमारा, मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ कर देता हूँ तो थोड़ा सा और दिख जाएगा तुम लोग को ये,
यहाँ पे दिख रहा है 0.5 लेवल यहाँ पे है, विच ऑब्वियसली मीन्स के प्राइस डिस्काउंट में आ चुका है, और इतना डीप है तो प्राइस इज इन अ डीपर डिस्काउंट है। इस स्पेसिफिक रेंज में अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो जो प्राइस है वो एक डीपर डिस्काउंट के लेवल में आ चुका है। एक सेकंड, उल्टा मैं मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए दिखाने के लिए। ओके, तो तुम लोग देख रहे हो कि प्राइस कितना ज़्यादा डिस्काउंट है अभी, दिस इज़ वेरी डीप डिस्काउंट, है ना। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे हम लोग ट्रेड्स प्लान ही ऐसे करते हैं कि हम लोग डिस्काउंट पे बाय करेंगे और प्रीमियम प्राइस पे एग्जिट प्लान करेंगे, राइट। का बेसिस ही यही होता है। तो जो लिक्विडिटी वॉइड होता है वो हम लोग को एक डायरेक्शनल बायस देने में बहुत हेल्प कर देता है, बहुत काफ़ी हद तक, और हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड्स में, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है इसको अपने ट्रेड्स में, ठीक है। अब क्या हुआ था जब ये लिक्विडिटी वॉइड बना था, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस वापस आता है इसमें, यहाँ पर जब प्राइस ने एक इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस ये वॉइड भरेगा। जब ये वॉइड इतना ज़्यादा खतरनाक एक वॉइड बना है तो स्मार्ट मनी व्हाट इट लाइक्स टू डू इज़ कि वो वॉइड में प्रॉफिट बुक करता है, जो कि यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक कंसोलिडेशन हमें दिखा है, दिस स्पेसिफिक कंसोलिडेशन हैपेंड बिकॉज स्मार्ट मनी यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहा था। एंड रिमेंबर एक चीज़, इधर पे कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका मतलब है कि इट इज़ बिल्डिंग अप टू गो टुवर्ड्स प्रीमियम प्राइस, ठीक है। अगर बीच में कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस तो इक्विलिब्रियम पे कंसोलिडेट कर रहा है वो। एक चीज़ मैंने तुम लोग को उस टाइम भी बताई थी कि प्राइस इक्विलिब्रियम पे कंसोलिडेट करता ही है, तो दिस इज 0.5 लेवल एंड इट इज कंसोलिडेटिंग एट 0.5 लेवल। बहुत नॉर्मल है इक्विलिब्रियम पे कंसोलिडेशन, बहुत अच्छी बात होती है, इक्विलिब्रियम पे कंसोलिडेट करना चाहिए प्राइस को, क्योंकि उससे प्राइस बिल्डअप करता है आगे वाली मूव्स के लिए। अगर मैंने तुम लोग को पहले भी ये चीज़ बताई है कि अगर प्राइस को पलटना होता है, लेट्स सपोज उसको अगर पलटना होता है इक्विलिब्रियम से, तो वो डायरेक्टली पलटता है। मैंने तुम लोग को ये चीज़ बोली थी कि कहीं अगर किसी एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब अभी कंटिन्यूशन बाकी है उस जगह, उस चीज़ में मोस्ट लाइकली, राइट। बट कंसिडरिंग दिस होल प्राइस लेग एज वन, और हम लोग अगर इस पे देखते हैं अपना फिबोनाची मार्क करके, तो ऑब्वियसली हमारे फिबोनाची से प्राइस रिएक्ट करके नीचे गया है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वो अच्छी बात है। तो अब अगर हमें पता है लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है और हमें ये पता है कि प्राइस उसमें वापस आने की कोशिश करता है, तो हमें ऐसे सोचना ज़रूरी रहेगा कि जो स्मार्ट मनी है वो किस जगह पे बाय करेगा या किस जगह पे सेल करेगा। ऑब्वियसली पहली चीज़ समझते हैं कि जब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई तोड़ा था प्राइस ने, या फिर ये जो शॉर्ट टर्म हाई है, बेसिकली इंटरमीडिएट नहीं शॉर्ट टर्म हाई, जब ये प्राइस ने तोड़ा, तो इस जगह पे पुल बैक पे ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते थे। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन आया है, जो स्मार्ट मनी ने इधर पे और इधर पे लॉन्ग करा था, इन जो तीन जगह पे बाय पोजीशन ने क्रिएट करी थी स्मार्ट मनी ने, ऑब्वियसली वो लोग इस जगह पर बुक कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स, राइट। एंड एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट द पोजीशंस हैव बीन एग्जिटेड कंप्लीटली, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली लिक्विडिटी वॉइड का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हमें एक बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस मिल जाता है, तो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस वापस उसके अंदर जाएगा, तो हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड्स प्लान करते हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, जैसे कि यहाँ पर करा जा सकता था, यहाँ पर लॉन्ग कर सकते थे आप। आइडियली हमें यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं हम, आइडियली टारगेट वी शुड टारगेट दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से वॉइड शुरू हुआ है, दिस वुड बी द आइडियल टारगेट। बट ऑब्वियसली आप लोग चाहो तो यहाँ तक ले जा सकते हो द मोस्ट प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप ऑब्वियसली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को फेयर वैल्यू गैप पता ही है ऑब्वियसली क्या होता है, जहाँ पर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीडीआर है। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप था ये, और ये ऑर्डर ब्लॉक था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस सबसे प्रीमियम पीडीआर एस पे आया ऑब्वियसली, और वहाँ से रिएक्ट करना शुरू कर गया नीचे के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि क्योंकि यहाँ पर इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस है, तो प्राइस को खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है, राइट। अब वो बैलेंस करेगा खुद को, तो दिस वाज एन इनबैलेंस्ड इनएफिशिएंट प्राइस रेंज, ये स्पेसिफिक मूव ने इसको एफिशिएंट कर दिया। नाउ दिस वाज एफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस, क्योंकि बैलेंस हो गया है। इसके बैलेंस होने के बाद यहाँ पर टारगेट जो है हम बुक कर सकते थे, स्मार्ट मनी ने बेसिकली यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स कंप्लीटली बुक कर लिए हैं इस पॉइंट ऑन से यहाँ तक। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी वॉइड का कॉन्सेप्ट होता है, और फेयर वैल्यूएशन इज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड
कि स्मार्ट मनी के लिए व्हाट इज द फेयर वैल्यू फॉर स्मार्ट मनी टू एग्जिट द प्राइजेस, राइट? तो स्मार्ट मनी के लिए फेयर वैल्यूएशन क्या होगा, एक व्हाट इज अ फेयर वैल्यू फॉर स्मार्ट मनी टू बुक देयर लॉन्ग्स, पेयर शॉर्टर ब्लॉक या फिर एक फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में, राइट? या फिर लॉन्ग करने के लिए क्या डिस्काउंट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप है। ये सारे पीडी अरेज, जितने भी पीडी अरेज हैं जिनसे प्राइस रिएक्ट करके ऊपर गया है, ये सब यूज गए हैं स्मार्ट मनी के द्वारा, ताकि वो लोग इस पीडी अरे पे अपना प्रॉफिट बुक करें, राइट? एक सेकेंड, चैट खोल लूँ मैं। What if we find multiple OB FVG in PD? इस स्पेसिफिक केस में देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, है ना? यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं। तो जब मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं उसी को लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं भाई। दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड, दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दोनों में क्या होता है, ठीक है? तो ये रहेगा सीन। ऑब्वियसली हम लोग फेयर वैल्यूएशन का यूज करेंगे और लिक्विडिटी वॉइड्स की मदद लेंगे ताकि हम लोग रिवर्सल ट्रेड्स प्लान कर सकें, राइट? एक बार वापस इन सब के कौन सी चीज, कैन यू प्लीज टेल अगेन, क्या बताना है? यही चीज, ओके ये वाला फेयर वैल्यू गैप। देखो जब इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं ना, जब बहुत बड़ी कैंडल्स और ये जो एक रैपिड मोमेंटम आता है, अग्रेसिव मोमेंटम, बड़ी बॉडीज कम बिक्स के साथ, दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड, दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता है सिंगली है, बस एक कैंडल, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, ये लिक्विडिटी वॉइड है। जब लिक्विडिटी वॉइड बन जाता है तो अपन को डायरेक्शनल बायस मिल जाता है बेसिकली एक, कि अगर लिक्विडिटी वॉइड बना है, कहाँ बना है, सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे तक, तो हमारी ट्रेड को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया लिक्विडिटी की वॉइड की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी इतना एरिया पूरा इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन है हमारे पास कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कंसोलिडेट करते हुए, जस्ट इन केस। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी इधर पे अपने प्रॉफिट्स बुक करता है, इसलिए। एक सेकंड, हाँ, दिस इज द एफवीजी एंड वॉइड मींस एफवीजी इज फाउंड मोस्टली ऑन टॉप और बॉटम नियर ओबी। ऐसा नहीं है, एफवीजी बीच में भी बन सकता था अगर ये बाकी रेंज जो है, इफ दिस वुड हैव बीन एफिशिएंटली डिलीवर्ड, तो ये वहां भी बन सकता था। जैसे कि ये बीच में है ना, ये बीच में है, बट दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ये दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी वॉइड, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, है ना? तो यू नीड टू गेट द डिफरेंस, ठीक है? कंसिडरिंग के तुम लोग इस चीज़ को, लिक्विडिटी वॉइड का कॉन्सेप्ट समझ गए हो और इसको यूज़ करोगे आने वाले टाइम में, तो कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये यूनिवर्सल होता है, लिक्विडिटी वॉइड्स हर जगह बनते हैं जहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जा सकता है इनको, अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा हद तक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ अ गुड साइन, दिस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड, तो इट्स अ गुड थिंग। The safe target would be to book on this order block, and ideal target would be to book on the most premium PDRAs, ठीक है? Obviously कुछ चीज़ें, एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि पहली चीज़ तो मैं एक दो चीज़ और क्लियर कर दूं कि लोग ऐसे समझते हैं कि मैं जो चीज़ें तुम लोग को बता रहा हूँ, इन चीज़ों की वजह से तुम लोग का कभी स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन सब के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होगा, इन सब के बाद भी होने वाला है। यू कैन नॉट बी राइट 100% ऑफ द टाइम्स, ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है? ठीक है, आई होप तुम लोग लिक्विडिटी वॉइड्स का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ बहुत छोटी चीज़ है, नथिंग स्पेशल। तेरे लिक्विडिटी पास वॉइड बस ऐसा होता है कि इसमें तू ये जो भी चैट कर रहा है ना, तो उनके क्वेश्चन फटाफट ले ले, नहीं तो फिर ये जो डीजे बोल रहा है वैसा कर, लास्ट में क्वेश्चन ले लेना ताकि सेशन अपना लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा मैं, हाँ लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा, कोई भी करते क्वेश्चन हैं में ना पूछना, जो भी देख रहा है क्वेश्चन अपने एक नोट में रखो। लास्ट में मैं देखूंगा ही, लास्ट में टाइप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाँ देखूंगा ठीक, लास्ट में। वही करना, ओके, सेशन कंटिन्यू चलने दे। हाँ।
Okay. So this liquidity voids, they're very helpful. Fair valuation is basically try understanding कि कहाँ पे smart money book कर सकता है. What is a fair value for smart money to enter longs or exit longs or enter or exit shorts. ठीक है, इसकी यहाँ पर मैंने चीज़ें मार्क करी हैं. This was an ideal place for smart money to enter the longs and this was the ideal place for them to exit their longs और vice versa. ओके, कंबाइनिंग ऑल दिस, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में डे 1 पे समझाया था कि एक चीज़ तुम लोग देखना, जो लिक्विडिटीज़ होती हैं बेसिकली अनटेस्टेड हाइज एंड लोज, उनको तुम लोग मार्क करना और देखना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि लिक्विडिटीज़ जो हैं बेसिकली जो हाइज एंड लोज हैं वो टूटे हैं पर कंटिन्यूशन नहीं मिला है प्राइस में. एंड इट हैपन्स वेरी ऑफन, ये तुम लोग ने भी अच्छे से देखा था. तो नाउ इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग लिक्विडिटी रन्स या लिक्विडिटी से मैच कर दें तो क्या यहाँ पर हमको एक शानदार ट्रेड मिल रहा था लॉन्ग का? बिल्कुल मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था. एक बार मैं और लिक्विडिटीज क्लियर कर देता हूँ. अज्यूमिंग समवन सोल्ड हियर, राइट? कोई एक बंदा इस रेजिस्टेंस पर बेचा, एक बंदे ने इस रेजिस्टेंस पर बेचा. तो अब क्या होता है, द स्मार्ट मनी wants them out if they wants to increase their position. समझ, अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ पर शॉर्ट करा है पर पूरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं, है ना, पूरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं, उन्हें और शॉर्ट चाहिए, उन्हें और महंगे पे बेचना है. वो दे इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस दे वांट टू सेल समवेयर अराउंड हियर इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे, राइट? इन लेट्स सपोज उनको इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे बेचना है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्राइस को वापस ऊपर ड्राइव करेंगे उन ऑर्डर ब्लॉक्स तक और वहां से शॉर्ट करेंगे. बट उस ऑर्डर ब्लॉक के पहले ना एक रेजिस्टेंस, कोट एंड कोट रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा इन रिटेल टर्म्स. तो बेसिकली द फेक ब्रेकआउट्स दे आर नोन एज लिक्विडिटी रन्स और लिक्विडिटी स्वीप्स. दिस स्पेसिफिक केस इट इज अ लिक्विडिटी स्वीप. ठीक है, और यहाँ पर सॉरी सेकेंड, this is a liquidity sweep and this, एक second, this is a liquidity run. liquidity sweep क्या होता है, जब प्राइस आता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास, एक थोड़ा सा जाता है बस, इट गिव्स अ स्लाइट मूवमेंट और वो रिवर्स कर जाता है. रन इज बेसिकली जब प्राइस आता है नीचे कंटिन्यूशन देता है थोड़ी देर के लिए एंड देन इट रिवर्सेस. दिस इज अ रन, दिस इज अ स्वीप. ठीक है. Now, if we combine all the things that I taught you guys with liquidity runs or liquidity sweeps, right? Assume करते हैं तुम लोग ने इस extreme वो लिया था, ठीक है? यहाँ पर तुम लोग के सेल साइड थी, सेल साइड मार्केट ने ले ली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस दे चुका है. ठीक है, दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. तुम लोग अगर फिबोनाची मेरा जो दिया हुआ था वो यूज करो. सेकंड, मैं 0.5 हटा रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता पर्सनली. यस, अगर तुम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फिबोनाची यूज करते तो तुम लोग के पास कितनी शानदार लॉन्ग होती यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पर. 4%. कब, कहाँ तक? लिक्विडिटी तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, राइट? क्लियरली लिक्विडिटी दिख रही है सबको, है ना? दिस इज अ क्लियर लिक्विडिटी पूल, राइट? यहाँ से तुम लोग लॉन्ग कर सकते थे नियरली 4% प्रॉफिट. इट इज अ लॉट, बहुत ज्यादा होता है 4% किसी भी स्टॉक में उठाना. इट इज वे टू फकिंग मच. अगर तुम लोग चीजों को साथ में जोड़ के अप्लाई करो और सिलेक्टिव रहो अपने ट्रेड्स के साथ, तुम लोग इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रेड ले सकते हो कि तुम लोग को महीने में लिटरली 5 से 6 ट्रेड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी. कैन यू इमेजिन, महीने में 4 ट्रेड्स ली, 3 जीत गए, लाइक, ठीक है, 3 जीत गए, 1 हार गए. इनमें 4% प्रॉफिट हुआ, इनमें 1% लॉस हुआ.
12% गेन इसमें हुआ, 1% लॉस इसमें हुआ, 11% हुआ प्रॉफिट टोटल। दैट इज अ फकिंग लॉट, ट्रस्ट मी, दैट इज अ लॉट, राइट। तो यू गाइस नीड टू बी हाईली सिलेक्टिव विथ योर ट्रेड्स। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने ट्रेड्स के साथ। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, राइट। अब एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? दिस इज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक विच इज एन अप कैंडल प्रायर टू अ डाउन स्विंग, वाइस वर्सा फॉर अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ये दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विच बेसिकली मीन्स डाउन कैंडल प्रायर टू अ अप स्विंग, वाइस वर्सा ऑब्वियसली, राइट। जैसे कि यहाँ पर दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे इफ यू मार्क दिस प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आके इट डिड रिएक्ट कहाँ तक? इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक। तो व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स? दे आर बेसिकली द अपोजिट कलर कैंडल्स प्रायर टू द स्विंग, व्हाटएवर स्विंग इट इज। अगर ऊपर का स्विंग है, ठीक है, अगर अप का स्विंग है तो रेड कैंडल होनी चाहिए, या जो भी कलर तुम लोग का डाउन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, डाउन कैंडल। और अगर डाउन स्विंग है तो एक अप कैंडल होनी चाहिए, अप कैंडल होनी चाहिए, अप कैंडल प्रायर टू अ स्विंग। ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो दिस वुड बी द ऑर्डर ब्लॉक, दिस वुड बी द ऑर्डर ब्लॉक हेयर, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर तुम लोग ने लॉन्ग लिया होता है एक बार के लिए इस फिबोनाची पे, और तुम लोग कहीं ये ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग करते हैं, राइट। तुम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग करते हैं। आई विल चेंज द कलर, इसको ब्लैक कर देते हैं। मैं फिबोनाची हटा रहा हूँ, वी ऑल नो कि हमारे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में आ रहा है, हमने अभी क्लियरली देख लिया है। तुम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का लो स्टॉप लॉस होता हमारा, टारगेट लिक्विडिटी होती। दिस इज व्हाट यू गाइस कुड हैव गॉट, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। बहुत बार ऐसे होंगे ऑल्सो, अगेन मैं वापस याद दिला दूं, बहुत बार ऐसे होंगे जिस बार स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत होना, स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होंगे, राइट, बहुत बार। अब हमारी पूरी रेंज थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज पे तो फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। दिस वाज अ लिक्विडिटी वॉइड, राइट, दिस वाज अ लिक्विडिटी वॉइड। हमें पता है कि लिक्विडिटी वॉइड अगर है तो प्राइस वापस आएगा कंसोलिडेट करता हुआ, क्योंकि दिस इज एन इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस। तो यहाँ पर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पर हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते थे, शॉर्ट प्लान कर सकते थे। पहला टारगेट इसका आता, दूसरा टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक का आता, इससे नीचे हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे आ रहा है, राइट। तो ये लिक्विडिटी वॉइड जो बना था, हम लोग इससे एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे, एक, है ना। अब समझना, नाउ दिस रेंज गॉट बैलेंस्ड यहाँ पे, दिस वाज एन इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस एक्शन। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आएगा, तो वी वुड हैव प्लान्ड आवर ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब इस स्पेसिफिक रेंज में जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव था वो हिट हो गया है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। इट्स द सेम प्रोसेस गाइस, इट्स द सेम प्रोसेस एवरी टाइम, यू जस्ट गाइस नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट। प्राइस लाइक स्पेसिफिक प्राइस लाइक इस स्पेसिफिक ट्रेड में ओटी पे नहीं आया प्राइस, कोई बात नहीं, ओटी पे नहीं आया हमारी, बट हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आया। आई एम रिमूविंग दिस, इसको मैं हटा रहा हूँ, बड़े वाला ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। सब देख लो ध्यान से, ये दिस इज ऑन आवर लेवल टू एंटर द ट्रेड, राइट, ठीक है। तो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग क्या कर सकते थे, लॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के लो का एसएल रख के कहाँ तक का रख सकते थे टारगेट, लिक्विडिटी। And this was a trade that you guys could have got some astonishing risk reward। एक चीज समझना, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना, हमेशा।
आई वुड सजेस्ट 1:3 से नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग, देर आर अ लॉट ऑफ गुरुज जो बोलते हैं 1:2 ले लो, वो ले लो। मेरा पर्सनल बिलीव ऐसा है, यू शुड नॉट गो बिलो 1:3, है ना। बहुत से एफ होता है, इधर लगा लेते हैं ना इसके नीचे, तब भी 1:6 आ रहा था। यू गाइस आर सीइंग द पोटेंशियल, हाउ मच पोटेंशियल ट्रेडिंग दिस वे कैरीज। कितने आराम से आप लोग कितना प्रॉफिट कर सकते हो इन तरीकों से, कितने ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। अज्यूम करो ऑन एन एवरेज अगर आप लोग 1:4 उठाते हो, ठीक है, ऑन अ गुड मंथ आपको आराम से 1:4 या 1:5 मिल रहा है। एंड योर विन रेट इज, इवन इफ योर विन रेट इज 50%, यू आर गोइंग टू मेक अ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन 1:5, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो साइकोलॉजी बनाने के लिए ना ये चीज़ समझना, विन रेट इतना मैटर नहीं करता है, रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। यू नीड टू बी लाइक रोबोट्स, आपको इमोशनलेस होकर बैठना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअली पैसा बनाओ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो लिक्विडिटी आई होप समझ गए हो। बेसिकली एक्सट्रीम हाइज एंड लोज या फिर अनटेस्टेड हाइज एंड लोज, जो क्लियर कट हाइज एंड लोज है। देखो ये एक लो था, फिर अगला हाई कहाँ है, अगला हाई कहाँ है, ये एक हाई है, क्लियर हाई है ना, क्लियर हाई है। ऐसे ऐसे हाइज नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ हाई भाई, दिस इज नॉर्मल। ये वापस टेस्ट करना था इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को। इफ यू गाइज गेट कंफ्यूज समटाइम्स, आई नो। ये एक हाई है, क्लियर कट हाइज देखने, ये एक हाई है, ये एक हाई है, राइट। तो हम लोग हाइज मार्क कर देंगे सारे, ये सब लिक्विडिटीज हैं। जितनी चीजें मैंने सिखाई हैं वो सब लिक्विडिटी के साथ पेयर कर दो, एंड देन यू गाइस विल सी द मैजिक हैपनिंग। एक्चुअली 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसको भी लिक्विडिटी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रहेगा। ओके, रिलेटिव इक्वल्स आए थे। यहाँ पर क्या हुआ, दिस वाज बाय साइड लिक्विडिटी, प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी लिया, दिस वाज अ रन, दिस वाज नॉट अ स्वीप, दिस वाज अ रन, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी लेकर इस स्पेसिफिक प्राइस लेग से इस प्राइस लेग तक देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1 मिनट पे प्राइस एक्शन है इसके अंदर। वी नो के 1 मिनट पे प्राइस एक्शन है इसके अंदर। क्या हुआ, इधर से लेकर इधर तक में एक पुल बैक आया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक, फिर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पर क्या हुआ, शॉर्ट कहाँ तक, सेल साइड तक। ऑब्वियसली 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए वेट करना बहुत नेसेसरी है, इट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, है ना, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। तो ये है लिक्विडिटी से अगर आप लोग कंबाइन करो जितनी भी चीज़ें मैंने 1 महीने में सिखाई हैं उन चीज़ों को, यू कैन स्टिल डू वेरी गुड इन द मार्केट्स, ठीक है। इससे पहले वाली क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आप लोग एंटिसिपेट कर पाओ प्राइस कहाँ जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव बस ये था कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आए प्राइस के लिए। बट आज के लिए क्योंकि लास्ट क्लास थी मंथली, इसलिए आज का ऑब्जेक्टिव ही था कि थोड़ा आइडिया लगे कि प्राइस कैसे एंटिसिपेट करता है। जस्ट इन केस ये बहुत हल्का बताया अभी, ये सब इतना सीख के ये मत समझ लेना कि आ गया एंटिसिपेट करना प्राइस, क्योंकि नहीं आया है, अभी बहुत चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू कैन स्टिल मेक प्रॉफिट्स यूजिंग व्हाट आई टॉट यू गाइस इन दिस मंथ, ठीक है। प्रॉफिटेबल हो जाओगे इतने में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ, तो ये है सारी चीज़ें गाइज। लिक्विडिटी वॉइड फेयर वैल्यूएशन बताया है, लिक्विडिटी रन्स और स्वीप्स बताया है, और फिबोनाची बताया है। कंबाइनिंग ऑल दिस यू कैन डू प्रीटी डिसेंट। अभी भी मैं और ज़्यादा एडवांस चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, बट यही है सीन। अभी मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज बताऊंगा, फेक बेयर पैटर्न्स, बुल पैटर्न्स, वो सब बताऊंगा मैं, है ना। आई होप तुम लोग को ये भी समझ आया हो पूरा कि प्राइस ने यहाँ पर स्मार्ट मनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, पूरे मूव्स लाने का, यहाँ पर ये लॉन्ग लेने का क्या पॉइंट था, क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर ये लॉन्ग लेने का क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर शॉर्ट 1 मिनट पे कैसे प्लान कर सकते थे। तो वही है ना, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम अपन को फॉलो करना रहेगा, बट अपन ये सब कर सकते हैं। लिक्विडिटी वॉइड्स आर वेरी यूजफुल। इस स्पेसिफिक केस में भी एक लिक्विडिटी वॉइड बना था गाइस, यहाँ पर ये पूरा एक लिक्विडिटी वॉइड था। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। तो लिक्विडिटी वॉइड पे वी नो
के प्राइस वापस आता है क्योंकि ये इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड प्राइस है। तो ये गाइस कैन यूज लिक्विडिटी वॉइड्स, और लिक्विडिटी वॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर फिर एक लिक्विडिटी वॉइड बन गया राइट है, ठीक है, दिस स्पेसिफिक ये दिस इज अ लिक्विडिटी वॉइड। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस आएगा नीचे कंसोलिडेशन करता हुआ एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक, राइट, इस फेयर वैल्यू गैप तक आना चाहिए प्राइस को। एक सेकेंड, इस फेयर वैल्यू गैप तक आना चाहिए प्राइस को। क्यों आना चाहिए? क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पर बुक करना शुरू कर देगा अपने शॉर्ट्स, यहाँ से फिर लॉन्ग जा सकता है। ऑल्सो ट्रेंड इज बुलिश, द एक्सट्रीम लिक्विडिटी प्राइस ले लिया एक्चुअली, तो विल सी। अभी के लिए शॉर्ट ले सकते हो आप, इसमें प्लान कर सकते हो बजाज फिनसर्व में आगे के लिए। लेट्स सी क्या होता है ना। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट। और आप लोग यहाँ से वेरी शॉर्टर ब्लॉक से या फिर फेयर वैल्यू ऐप पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। नाउ इफ आई कंसीडर एवरीथिंग जो अभी तक मैंने सिखाया है, इफ आई कंबाइन देम ऑल, ठीक है, ये मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, द एक्सट्रीम लिक्विडिटी ऑफ दिस स्टॉक हैज बीन टेकन आउट। ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी पूल, एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, ठीक है, इट हैज बीन स्वेप्ट, ठीक है। यहाँ पर रिटेल भी ट्रैप हो चुका है, ब्रेकआउट आया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और एक लिक्विडिटी वॉइड भी है। तो चेकलिस्ट में आते हैं, लिक्विडिटी स्वीप आ गया है, लिक्विडिटी वॉइड है, फेयर वैल्यू गैप्स है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब यहाँ से हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि नीचे जाएगा। कितना नीचे जा सकता है यहाँ से? 3%। आज का मोटिव स्टॉक मार्केट में दिखाने का ये था कि काम हर जगह करता है भाई, टेंशन मत लो, हर जगह काम करता है। एक बार तो रिपीट वरीड अबाउट रन और लिक्विडिटी स्वीप में क्या क्या रन और स्वीप दोनों, लिक्विडिटी रन और स्वीप कर दो। ओके, देखो दिस इज अ रन, ये स्वीप नहीं है। देखो स्वीप क्या होता है? स्वीप इज बेसिकली कि वो आता है, एक आध कैंडल ऊपर देता है, बस छू के ऊपर जाता है और नीचे चला जाता है वापस, ठीक है, ये स्वीप होता है। इतना, ये बस स्वीप किया, देखो बस स्वीप किया है, रन नहीं किया है, ये स्वीप किया है। यहाँ पर ये रन होगा, ये लिक्विडिटी रन है। स्वीप होता ना तो यहीं से पलट जाता, यहाँ से पलट जाता है स्वीप होता। रन की फिर स्वीप की क्या भाई आवाज चली गई? लिक्विडिटी स्वीप का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा या रन का? कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों का अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले मेरे को खुद को भी एक डाउट रहता था कि आई थिंक रन का लिक्विडिटी ज़्यादा होता है प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट है स्वीप के बाद, तो यहाँ पर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ट्रेड ली जा सकती है। ऑब्वियसली रन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है। अकॉर्डिंग टू आईसीटी कुछ ज़्यादा बेटर या वो नहीं होता है, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि रन ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये इंश्योर करा देता है कि हाँ स्टॉप लॉस अच्छे से हिट हो गए हैं लोगों के। तो पर्सनली आई बिलीव कि ये ज़्यादा बेटर है इससे। तो जस्ट रिमेंबर कि इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आई वुड से, अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड की 70% होगी अगर इस ट्रेड की, तो इस वाले सेटअप की 80-85% होगी विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, ये सेटअप भी बहुत अच्छा है, दिस इज नॉट अ बैड सेटअप, इट्स वेरी गुड। हाँ पूछो। मैं टिप देना चाहता था, बस ये बोलना चाहता था कि अगर कभी भी लगता है किसी को कि भाई मार्केट अपना कैरेक्टर शिफ्ट कर रहा है, लाइक बेरिश से बुलिश जा रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम में जाके क्लोजिंग का वेट कर लेने से बेटर रहता है, क्योंकि अगर वो विक्स निकलते हैं तो दैट इज यूजुअली लाइक स्टॉप हंटिंग। बस इतना ही। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब डाउट्स उठाते हैं। एक आध एग्जांपल और चाहिए क्या इसी टाइप का? मैं दिखाऊं कहाँ से आप शॉर्ट लॉन्ग कर सकते थे, या हो गया है, समझ गए हो? नेक्स्ट वीक बता सकते तो बता भाई एनालिसिस नहीं दूंगा मैं अभी, एनालिसिस नहीं दूंगा मैं, एनालिसिस तुम लोग को खुद करना है, वरना तुम लोग सीखोगे नहीं ऐसे। एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक लिक्विडिटी वर्ड ढूंढते हैं एक्चुअली, वेट,
अरे भैंचोद। ठीक है। ये वॉइड नहीं है जस्टिन केस। हाँ, एक ये बहुत अच्छा केस मिला है। डिस्प्लेसमेंट है पर ये वॉइड नहीं है। ठीक है, ये बस एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ ये वॉइड नहीं है, ये बस एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर डिफरेंस समझ रहे हो तो वॉइड में देर आर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बेसिकली। ये सब वॉइड्स हैं। ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो अगर ये हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेट्स अज्यूम ऑन अ हायर टाइम फ्रेम 1 आवर के हिसाब से ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, राइट। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है 1 आवर के हिसाब से, उसमें हम कहाँ शॉर्ट प्लान कर सकते थे? टू द फकिंग पिप, क्लोजिंग विल लिटरली पॉइंट अपने ओटी पे दिया है 0.705 पे, यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे स्पेयर वैल्यू गैप पे, और ऑब्वियसली फिर यहाँ से इस लिक्विडिटी का टारगेट कर सकते थे। 2% ऑन अ स्टॉक इज लॉट भाई, जस्ट इन केस। और ऑब्वियसली अगर बड़ा प्लान कर रहे हो इस लिक्विडिटी का तो 4% अगेन इज अ वेरी बिग नंबर। तो ये है इस सब का। तो जो चीज़ें मैंने इस महीने में सिखाई हैं वो भी बहुत हैं, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहली चीज़ बताऊँ, एक सच्चाई, अभी तुम लोग को 99% लोगों से ज़्यादा पता है मार्केट के बारे में। 95 एक्चुअली आज की डेट में एसएमसी काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट अभी जितना तुम लोग ने महीने भर में सीख लिया है ना, ये तुम लोग को 95% लोगों से ज़्यादा नॉलेज है आज की डेट में, लिटरली ज़्यादा नॉलेज है स्मार्ट मनी के बारे में। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई बायस, ये सब मैं बताऊंगा यार। सुनो, जितनी चीज़ें मैंने अभी पूछी हैं तुम लोग उसका डाउट पूछो। तुम लोग हो रहे हो इम्पेशेंट कि ये भी इंड्यूसमेंट बता दो, स्ट्रक्चर मैपिंग बता दो, बायस बता दो। मैं सब बताऊंगा भाई, मैं सब बताऊंगा। अगर तुम लोग क्लासेस में ही पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो तुम लोग ट्रेडिंग में पेशेंस कैसे रखते हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे मल्टीपल एफवीजी मिले, इट्स अवॉइड, करेक्ट, यस मल्टीपल एफवीजीज, बट बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए, विक्स बहुत छोटी होनी चाहिए। एक आध कैंडल में विक चलेगा, बट इट शुड बी रैपिड डिस्प्लेसमेंट बहुत जोर से। टू टारगेट सिलेक्शन, टारगेट सिलेक्शन मैं बता सकता हूँ एक्चुअली। टारगेट सिलेक्शन इज वेरी सिंपल, लिक्विडिटीज या फिर पीडीआरएस, बस ट्रेड लेता ना, लिक्विडिटी का टारगेट है। इधर लॉन्ग करते, अगर अगर इधर पे कोई लॉन्ग करता, लिक्विडिटी का टारगेट है। शॉर्ट करता, लिक्विडिटी का टारगेट है। लॉन्ग करते, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या क्या है वो नहीं, बट इस पे पीडीआरएस का टारगेट मिला है, लिक्विडिटी का नहीं मिला है। इधर पे लॉन्ग करते, इस लिक्विडिटी का मिला है। ये लिक्विडिटी रन आना एंटिसिपेटेड था। मैं ऑल्सो ये भी बताऊंगा कि ये वाला लिक्विडिटी स्वीप, ये जो लिक्विडिटी रन आया है आगे, ये वाला रन एंटिसिपेटेड था। कैसे था मैं आगे सिखाऊंगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज थी, वो मैं आगे सिखाऊंगा। थोड़े महीनों में ये सब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर रन ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था ये वाला कि आएगा। कैसे था सब सीख जाओगे, तो आराम से पेशेंस रखो, हड़बड़ी मत करो। ये सिखा दो वो सिखा दो, सब सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रेडिंग ना बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, वो टाइम लेती है सीखने में। वो ऐसा नहीं होता है कि मैं तुम लोग को आज ये बता दिया कल ये बता दिया तुम लोग एकदम बाप ट्रेडर बन गए। धीमे धीमे सीखो, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, लिक्विडिटी वॉइड्स ढूंढो, देखो प्राइस कितनी बार वापस आया वॉइड्स पे, कितनी बार रिटर्न करा है वॉइड्स पे, राइट। सारी चीज़ों को देखो, है ना। ये फेयर वैल्यू गैप था एक्चुअली। सुन, अभी जो हम एनालिसिस तूने दिखाया वो हमने देखा 15 मिनट पे, ठीक है। अभी सपोज तो स्टॉक मार्केट तो पूरे दिन चलता है नहीं, ठीक है, 9 से 3 है, तो 9 से 3 में पूरा को मिलने वाला है, तो शॉर्टेस्ट मूव के लिए उनको देखना पड़ेगा। तो अगर हमको फिर वापस से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ही देखना पड़ेगा ना, तो बंदे को कहते कि जैसे अगर 5 मिनट अगर स्टॉक पे करते हैं तो उसके ऐसे जो हम बोल रहे हैं कि 4% जो मूव गया वो तो देख पकड़ना मुश्किल है, ठीक है, पकड़ सकते हाँ हैं। ऑब्वियसली वो फ्यूचर्स वगैरह में ले सकते हो आप। हाँ, तो ठीक है, इंट्राडे का प्लान भी सिंपल है। देखो जो चीज मैंने तुम लोग को अभी बताई है, ऑब्वियसली एक चीज दिमाग में रखना, तुम लोग इससे इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। यू गाइस जस्ट नीड टू मार्क द लिक्विडिटीज, ठीक है, 15 मिनट पे। जब इंट्राडे पे वो लिक्विडिटी टच करेगा तुम लोग ट्रेड ही तब करोगे, कम ट्रेड करोगे। दिमाग से निकाल दो कि मैं रोज बैठ के मारूंगा ट्रेड, वो चीज बाद में होगी, अभी नहीं करना तुम लोग को। वो चीज बहुत बाद में करी जाती है, अभी करना ही नहीं है। ये सब लिक्विडिटीज मार्क करोगे जब स्वीप आया। लेट सपोज यहाँ पर ही स्वीप मिला है मेरे को, लेट सपोज ये प्राइस एक्शन मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब मैं 1 मिनट पे आ जाऊंगा, जब ऑलरेडी स्वीप कर लेगा ना प्राइस मेरे गिवन उसको यहाँ पर, तब
तब मैं इधर पे लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ, इस स्पेसिफिक जगह पर, इस स्पेसिफिक केस में लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ। क्या मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होता? हाँ। क्या वो प्रॉब्लम की बात है? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस सेट हुआ। क्या मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होता? नहीं, ठीक है, नहीं होता। एग्जैक्टली, अभी तू यहीं पर देख ले आपने कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बस इतनी छोटी सी वो करने। हाँ, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको तो मैं मानूंगा नहीं, एक्चुअली बेकार था। यहाँ तो डे क्लोज ही हो गया था ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर नया दिन शुरू हुआ एक्चुअली, इंट्राडे में अगर देखें, नया दिन यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पर एक शॉर्ट ले सकते थे, स्कैल्प ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, मिल रहा था, छोटा स्कैल्प था, इस पर ट्रेलिंग सेलेक्ट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये भी एक्चुअली इंड्यूसमेंट ही था, ये समझ आ रहा था इंड्यूसमेंट है ये। मैं आगे इंड्यूसमेंट भी सिखा दूंगा कैसे समझ आ रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं था, ये मैंने वो भी देखा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जब इंट्राडे लो को मार्केट ने ले लिया है, इंट्राडे हाई बनने दो पहले, सेल साइड है और ये बाय साइड है। इंट्राडे हाई और लो को लगाने दो मार्केट को पहले, एक सेकंड यार, सॉरी। ये थोड़ा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा था ना, तुम लोग अभी वही हो जाएगा एक्चुअली, बट थोड़ा है तो मैं समझा देता हूँ। बेसिकली स्कैल्पिंग का मेन वो होता है स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे हाई लो लगाता है मार्केट। इंट्राडे हाई लो लगाने के बाद एक मार्केट जब इंट्राडे हाई लो ले लेता है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग देखते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बाद हम लोग एंट्री करते हैं ट्रेड में किसी भी उस पर, और इंट्राडे हाई का टारगेट रख सकते हो। तो ऐसे होता है इंट्राडे में। बट तुम लोग, पता है मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। मैं सब चीजें सिखाऊंगा, अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह का थोड़ा बता रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ एक मार्केट स्ट्रक्चर की। मैंने तुम लोग को ये चीज बोली है कि मैं तुम लोग को अभी ट्रेड नहीं करवाने वाला हूँ, मैं तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि प्राइस काम कैसे करता है, मार्केट काम कैसे करता है। तुम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स 1 मिनट पे ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो, बट अभी करने की जरूरत नहीं है। 3-4 महीने तक तो मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। ऑब्वियसली जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, पर वही है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा इंट्राडे पे अगर आए अपन तो। अभी इसमें थोड़ा सा तुम लोग रिलैक्स करो, ये सब चीजें देखो, ऑब्जर्व करो, प्राइस एक्शन समझो कैसे काम करता है। किसी बंदे पे अगर 50,000 भी है ना, तो वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है जस्ट इन केस, तो वो ऑप्शन सेलिंग में इससे निकाल सकता है तब तक के लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें तुम लोग देखो, समझो। 15 मिनट पे आई वुड से अभी बेटर रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आना इतनी जल्दी सूटेबल नहीं होता है। तो ये है, थोड़ा देखना। और अगर करना ही है ट्रेड तो ऑप्शन सेलिंग का अगर तुम लोग कैपिटल जुगाड़ सकते हो अभी, अगर 30-40 हजार रुपए। क्या कह रहे हो? व्यूज होंगे ना, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली इंट्राडे में दूसरी चीजें आने लगेंगी फिर। ये हाँ, चीजें अभी देखो, द थिंग इज, ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, स्ट्रक्चर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें, और जस्ट इन केस वो भी पूरी नहीं दी है, वो थोड़ी ही मिली है अभी भी। अभी बहुत चीजें समझनी है ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी, ठीक है, बहुत चीजें समझना जरूरी है। तो जब जब तुम लोग बहुत चीजें भी सीखोगे, समझोगे, उसके बाद तुम लोग खुद से इंट्राडे में अपने हिसाब से भी चीजें अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑब्वियसली फॉरेक्स में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वो रुकता नहीं है, तो जो चीजें तुम्हें इस टाइम फ्रेम पे दिख रही हैं वही तुम्हें 1 मिनट पे मिल जाएंगे। ये एक फायदा है फॉरेक्स का। इसमें हाउ टू सेलेक्ट एसएलएन टारगेट। एसएलएन टारगेट देखो, अज्यूम करते हैं किसी ने ऑप्शन सेल करा होगा हेज वगैरह मार के, उसका 40,000 रुपये लगा होगा, 30,000 रुपये लगा होगा इधर पे, ठीक है, इस जगह पे। एक कोट है बहुत प्यारा आईसीटी का, इफ 3 पीडी अरेज आर फक्ड योर एस इज नेक्स्ट। इसको दीवार पे चढ़ा लेना तुम लोग, क्योंकि 3 पीडी अरेज हम लोग को मार्क करने होंगे पहले, एक सेकेंड, 3 पीडी अरेज मार्क करना, ठीक है। दिस इज 1, ये ऑर्डर ब्लॉक 1 है, ये फेयर वैल्यू गैप एक और है, उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये 3 पीडी अरेज हो गए हैं। अज्यूमिंग यू एंटर्ड अ पुट शॉर्ट हेयर या फिर लॉन्ग हेयर, तुम 3 पीडी अरेज का स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ तक रख लो एक्चुअली। 3 पीडी अरेज का स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट, ये होती है ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड। फ्यूचर से ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो बिल्कुल आराम से।
ऑप्शन बाइंग में नेकेड ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कैसे ले लेना, बट अगर हेज वेज करके कुछ करते हो प्लान तो ले सकते हो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग में भी इतने बड़े टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे थोड़ा सा ना अलग हो जाएगा, तो अपन बाद में सीखेंगे। अपन आसान से मुश्किल जाएंगे भाई, अपन मुश्किल से आसान नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्री कैसे नहीं, व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चेक। एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लेट्स सपोज लिक्विडिटी स्वीप आ गया यहाँ पर, तो वी हैव टू वेट फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेट्स सपोज मैंने ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करी इधर पे, दिस वाज आवर बाय साइड लिक्विडिटी। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आया, मैं 1 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करूँगा, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए मुझे, मेरे को यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मैं वेट करूँगा एंट्री के लिए, तो मेरे लिए ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में मैं एंटर कर सकता हूँ ट्रेड पे अपनी। स्टॉप लॉस मैं इतना रखूंगा एक्चुअली इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फिर, क्योंकि ये बहुत नीचे ओवी पे ले रहा हूँ मैं एंट्री। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए, मैं एक्चुअली इस ट्रेड पे एंटर नहीं करता, सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। और फिर मैं डेलो का टारगेट रख देता, ऑब्वियसली फिर इंट्राडे अलग हो जाता है, वही मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री वो क्यों अलग हो जाता है। बता दे, क्या यहाँ पे एंट्री मेरी नहीं आवाज बहुत कट रही है यार। लॉजिकली, इसका रीजन भी बता हाँ दे। मैं बस दिखाने को दिखा रहा हूँ। देखो हाँ, यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं बनती, यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि ये एरिया इस स्पेसिफिक प्राइस लेग में, जो ये प्राइस लेग है, ये बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड एरिया है। हम लोग को प्रीमियम एरियाज में एंट्री करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री यहाँ कर लेते हैं हम, ये ठीक एंट्री होती है क्योंकि ये प्रीमियम वाला ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा। तो ये है, इंट्राडे पे हम आएंगे बाद में, बट प्रीमियम डिस्काउंट का बताया तूने? हाँ प्रीमियम डिस्काउंट बता चुका हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट पहली क्लासेस में बता दिया था, तो इक्विलिब्रियम प्रीमियम और डिस्काउंट बता दिया था मैंने। तो तुम लोग के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, घबराना नहीं है। 50% विन रेट में भी तुम लोग काफी अच्छा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे हम लोग, फिर अगर अगर स्विंग लेग एंड ही नहीं हुआ है, लेट्स सपोज एक स्विंग कंप्लीट ही नहीं हुआ है पूरा, पर तो हम लोग प्रीवियस स्विंग लेग लेंगे, तो इस स्विंग लेग में ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा प्रीमियम में आ चुके हैं, तो ये शॉर्ट वैलिड था। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यार ट्रेड लेने का एक्चुअली। भाई स्विंग लेग मतलब? स्विंग लेग मतलब ये एक लो और एक हाई, एक स्विंग बेसिकली, ये एक स्विंग है तो ये स्विंग लेग है। और ये स्विंग लेग क्या है, इंट्राडे पे जस्ट इन केस लिक्विडिटी वॉइड, वॉइड ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड था, तो अब ऑलरेडी ऑब्वियसली हमें एंटिसिपेटेड है कि प्राइसेस को वापस भरने वाला है, बट कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं था यहाँ पे, तो ये ट्रेड इनवैलिड है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, दिस इज अ इनवैलिड ट्रेड, ओके। वॉइड था बट बाकी पैरामीटर्स मैच नहीं करे। समझ आया सबको, कोई वो तो नहीं है? फॉरेक्स में तो डिफरेंट होगा ना, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है एहसान भाई, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, एग्जैक्टली सेम चलता है सब कुछ। जहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व्ड है वहां पे सब कुछ एग्जैक्टली सेम चलेगा। ये क्या बना भाई, ऑब्वियसली आप विक्स हैं, बट विक्स नहीं हो, रुको एक अच्छा लिक्विडिटी वॉइड ढूंढते हैं। क्या बना है एहसान भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विडिटी वॉइड, मैंने बोला था वापस आता है भरने, मैंने ये चीज शुरू में मेंशन कर दी थी कि हो सकता है बहुत बार इट कैन टेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम टू फिल दिस बैक, बट लिक्विडिटी वॉइड बना है तो भरता ही है, मोस्टली भरता ही है भाई, वो विधि का विधान है, ठीक है। बैलेंस्ड प्राइस रेंज इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड है तो वो एफिशिएंटली डिलीवर करी जाती ही है, वो विधि का विधान है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर लिक्विडिटी वॉइड बना था ये, इफ दिस वाज अ लिक्विडिटी वॉइड, थोड़ा सा और बार 30 मिनट पे देखते हैं लिक्विडिटी वॉइड होता है यहाँ पर, ठीक है, भरा के नहीं वापस, तो वो सेम भाई चीजें अगर काम करती लिक्विडिटी हैं भाई। वॉइड बन गया तो फिर उसको लाइक एंट्री कैसे लेंगे? लाइक हमको देखो पता है कि लिक्विडिटी वॉइड अगर डाउन साइड बना, ये देखो ये लिक्विडिटी वॉइड बना, ठीक है। ओके मैंने जो चीजें महीने में सिखाई हैं अभी वो फॉरेक्स में भी काम करेंगे। यहाँ सेटअप यहाँ पे मिला है तुम लोग को, प्रॉपर सेटअप, लिक्विडिटी स्वीप आया है, बहुत छोटा स्वीप है ये, रिस्क करने को कर सकते हो, कम रिस्क करके ट्रेड भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड आया, अब हमें ऑलरेडी एंटिसिपेटेड है कि कंसोलिडेट करता हुआ भरेगा इसको, है ना, ऐसे ही नहीं भर देगा, कंसोलिडेट करता हुआ भरेगा, और हमें एंटिसिपेटेड है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई मार्केट ने तोड़ा, विच बेसिकली मीन्स अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया,
ऑब्वियसली इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले सकते थे या फिर इस वाले पे लेते एक्चुअली। ये होता है सबसे प्रोफाउंड वो, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा होता। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छा बुरा कैसे होता है, जो बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे अच्छा होता है बेसिकली। हम लोग यहाँ लॉन्ग एंटर करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद रीटेस्ट पे ऑर्डर ब्लॉक के लो को हम लोग ऑब्वियसली एसएल रखते हैं। और टारगेट क्या बोला था मैंने, लिक्विडिटी। ये ट्रेड होती, इस ट्रेड में रो देते पर इस ट्रेड में आंखें गीली हो जाती सबकी। तो है ये फॉरेक्स में थोड़ी बात नहीं। बकचोदी रहती है तेरा, जहाँ पे हाँ फॉरेक्स में थोड़ी बकचोदी रहती ही है, तो थोड़ा देखना। बाद में आएंगे वो मैं टॉप होते हैं, वो बाद में देख करेंगे। मेरे ओपिनियन में इक्विटी मार्केट इज सुपीरियर, फ्यूचर्स मार्केट इज सुपीरियर, क्योंकि इतना वायलेशन वगैरह नहीं करते नहीं हैं, होगा, रेयरली लेकिन वायलेट करते हैं। फॉरेक्स तो वो बाद में रखेंगे कि कब जाके अपन हाँ ऐसे अब देखो, हमारे ये लिक्विडिटी वॉइड बना था, ठीक है, दिस वाज अ लिक्विडिटी वॉइड, क्या हुआ, भर गया ना। ये चीजें दिमाग में रखना, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो यूनिवर्सल है। जिस जिस एसेट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है उस एसेट में ये सब होगा, वेरी सिंपल। तो ऐसा रहता है भाई, है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड था, ये यहाँ से लिटरली यहाँ से लिक्विडिटी वॉइड था। एक्चुअली मल्टीपल लिक्विडिटी वॉइड्स थे इसमें, एक ये था but we'll consider it as a whole। यहाँ से one hour एक्चुअली वॉइड आना शुरू हुआ है, पूरा वॉइड ये है, देखो। रेशो नहीं, वो तुरंत ही फिल हो बड़े गया। टाइम फ्रेम पे तुरंत फिल हो गया। तो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि समटाइम्स बहुत जल्दी फिल करेगा, समटाइम्स इट इज गोना टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम वापस भरने के लिए। फिल हुआ ना, उसका रीजन था लेफ्ट में, वो बाद में हाँ देखेंगे। उसका रीजन ये है कि प्राइस इनएफिशिएंटली डिलीवर्ड है, और जो लिक्विडिटी वॉइड है उसको हम लोग ने लिक्विडिटी रन से कंबाइन करा, ठीक है, लिक्विडिटी रन से कंबाइन करा है। ऑब्वियसली अब एंटिसिपेटेड है प्राइस ऊपर जाएगा, वॉइड भी दे दिया है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई है कि प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ से अब अपन छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 1 मिनट पर आएंगे। 1 मिनट पे आने के बाद हम लोग ऑब्वियसली लिक्विडिटी वॉइड जो बना है उस पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फिबोनाची पे हम लोग अपने एंट्री ढूंढेंगे। इधर पे कौन सा पीटीआर है, ऑब्वियसली छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, मिली नहीं एंट्री। मुझे पर्सनली बोलूं तो एंट्री मिली नहीं है इस पे, बट कंसीडर कर लेते हैं कि किसी तरीके से अगर एंटर आप कर गए होते इस ट्रेड में, किसी भी तरीके से अगर आ गया होता प्राइस यहाँ पे, तो ये आपकी ट्रेड बनती स्पेसिफिक उसमें प्राइस लेग में। ऑब्वियसली ये आपकी ट्रेड होती फॉरेक्स की। लिक्विडिटी वॉइड को टारगेट करते हैं या फिर इसको लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, इन लिक्विडिटीज को, इनको, ये ट्रेड होती है आपकी फॉरेक्स में। तो दीज आर यूनिवर्सल भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं इसमें काम करता उसमें नहीं करता, हर जगह काम करता है ना। तो वो डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। फॉरेक्स में एक दो चीजें एक्चुअली बेटर होती हैं इंट्राडे के लिए, वो मैं बोलूंगा स्कैल्पिंग के लिए, वो आगे वो भी समझाएंगे। किल जोन्स क्योंकि होते हैं फॉरेक्स में, द अभी बेस्ट पार्ट अबाउट फॉरेक्स इज किल जोन्स। अगर फॉरेक्स में देखना है ना इन लोगों को, तो आराम से 15 मिनट कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें बस। हाँ आराम से 15 मिनट, आराम से 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हो तुम लोग, बहुत आराम से फॉरेक्स में, बहुत आराम से कर सकते हो। किल जोन्स वगैरह मैं सब सिखाऊंगा जब स्कैल्पिंग पे आएंगे अपन, बट अभी अपन स्कैल्पिंग पे आए नहीं है। किल जोन्स पे स्कैल्पिंग करी जाती है, वो बढ़िया चीज होती है, शानदार चीज होती है स्कैल्पिंग। मैं उसके वही लिए करता हूँ ना तो फॉरेक्स में सब भी। नॉलेज चाहिए, उसके लिए सब कंबाइन करना होगा। हाँ स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। ओटी समझा दो, हाँ, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होता है ओटी बेसिकली। देखो ओटी इज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये डिस्काउंटेड एरिया 0.5 वाला मैं वापस लगाता हूँ। 0.5 वाला नेसेसरी है सीखने के पर्सपेक्टिव से, मैं लगाता नहीं हूँ। 0.5% इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज बेसिकली ना सस्ता है ना महंगा है। तो स्मार्ट मनी प्राइस अगर लेग है, एक अज्यूम करो कि एक प्राइस लेग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा, तो स्मार्ट मनी के लिए जो 0.5 के नीचे दैट इज अ डिस्काउंटेड एरिया, और 0.5 के ऊपर इज द प्रीमियम एरिया। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ खरीदना होगा कभी भी तो आप डिस्काउंटेड एरिया पे खरीदोगे। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे एल्गोरिदम ट्रिगर करती है, इब्डा बोलते हैं जिसको, ठीक है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरिंग एल्गोरिदम, इब्डा, जो कि इन लेवल्स पे ट्रिगर होती है और उसके बाद ऊपर चली जाती है, जहाँ से प्राइस ऑब्वियसली ऊपर डिलीवर करती है प्राइस को। जैसे कि अगर ये स्विंग कंटिन्यूड होता तो ये ऐसा कुछ होता, ठीक है। एल्गोरिदम इधर पे ट्रिगर होती है इन लेवल्स पे। ये वीक का टास्क मैं बताऊं क्या कर सकते हैं। ये वीक में बता दे। 15 के नीचे कोई जाएगा नहीं, 15 मिनट के ऊपर जितनी भी ट्रेड है ना वो देखो।
15 मिनट में तुम कितना, ये वीक में मंडे से पकड़ो, मंडे से फ्राइडे तक में तुम कितने ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो, पूरी जनरल बनाओ, फिर देखो। और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, तुम लोग को प्राइस लॉग्स बनाना बहुत जरूरी है। आज प्राइस तुम लोग ने जैसे लेट्स सपोज ट्रेड करा, अब लेट्स अज्यूम, अलग चीज बता रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मैंने आज ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने आज ट्रेड लिया था, मैं तुम लोग को किल जोन्स और कंसोलिडेशन वगैरह सब बताऊंगा, चिंता की बात नहीं सब। अगर मैंने आज ट्रेड लिया है, ये यहाँ पर मैंने कुछ भी करके लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा होता है इस जगह पे, तो मैं प्राइस लॉग बनाऊंगा कि प्राइस कंसोलिडेट करा, ऐसा मैं ड्राइंग करूंगा पेज पे, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट आया, मैंने इस पे ऐसा शॉर्ट लिया, जो भी मैंने करा, ठीक है। तो ये तुम लोग को करना है, वैसे बोल नहीं रहा हूँ, तुम लोग को करना है ये। इसको करने से तुम लोग मेमोराइज करोगे प्राइस की हरकतें, कैसे काम करती है एल्गोरिदम, कैसे ट्रिगर होती है, कहाँ ट्रिगर होती है, ये सब तुम लोग मेमोराइज करोगे। जब तुम लोग को मेमोराइज कर लोगे तो तुम लोग को आराम से चीजें याद होंगी। तुम लोग जर्नलिंग करोगे भाई, बेसिकली एक चीज समझो, यू गाइस हैव टू चेंज, यू गाइस हैव टू इवॉल्व। तुम लोग जब तक जर्नलिंग नहीं करोगे, तुम लोग जब तक डेडिकेटेड नहीं होगे सब सीखने के लिए, तब तक तुम लोग इसमें पैसे नहीं बनाओगे। अगर तुम लोग, पता है, इफ इट डज नॉट मैटर टू यू कि तुम लोग प्रॉफिट करो लॉस करो, एंड यू आर जेन्युइनली एंजॉइंग ट्रेडिंग, के भाई मुझे तो मजा आ रहा है करने में, भाई यू आर मेड फॉर दिस, यू आर मेड फॉर दिस शिट, यू आर लिटरली मेड फॉर ट्रेडिंग। तुम, इट इज अ फकिंग गिवन फैक्ट कि फिर तुम अच्छा करने वाले हो ट्रेडिंग में। इफ यू गाइज हेट दिस थिंग, प्रॉफिट कर लिया तो ओह मजा आ गया, उछल गए एकदम बाबले हो गए प्रॉफिट करके, और लॉस आया तो एकदम ढीले पड़ गए, यू आर नॉट मेड फॉर दिस भाई, आई एम सॉरी। You guys need to control your emotions, you guys need to control your psychology. One of the most important parts of trading, controlling your emotions. अपने इमोशंस कंट्रोल करो। फॉरेक्स में एक और चीज होगी, ट्रेड्स बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे, ट्रेड्स कम लोगे आप फॉरेक्स में। फॉरेक्स में सेटअप ही कम बन रहे हैं आजकल, कोई सेटअप बन ही नहीं रहा है इतने ज़्यादा, तो फॉरेक्स में आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, सेटअप कम बन रहे हैं, राइट। तो वो रहेगा फॉरेक्स का इशू थोड़ा। इसमें आप भैंसो क्या ही ट्रेड लोगे तुम इसमें, हाउ आर यू सपोज टू मेक मनी ऑफ दिस शिट भाई, यू कैनॉट, यू सिंपली कैनॉट। तो फॉरेक्स में एक चीज समझना, फॉरेक्स में ट्रेड की क्वांटिटीज और कम हो जाएंगी कंपेयर टू इंडाइसेस एंड स्टॉक्स, जितने भी फ्यूचर्स जिन जिनमें अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में। कमोडिटीज भी अच्छा प्राइस एक्शन दे रहा है, बट करेंसीज आर अ बिट बैड इन माय ओपिनियन राइट नाउ, उनका प्राइस एक्शन कुछ खास नहीं है। गोल्ड का प्राइस एक्शन अच्छा चल रहा है, तो मैं गोल्ड में काफी ट्रेड कर रहा हूँ। कैलेंडर क्यों वजन वाला है, समझा है। यहाँ पर मैंने बोला था लॉन्ग का, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? नहीं है कुछ डाउट, मत देख। ठीक है, सेंड लिंक प्लीज। चलो ठीक है, डाउट आउट नहीं है। चलो मेरे को अभी, क्या आज जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, नई चीजें, क्या तुम लोग ने कुछ नया समझा, कुछ नया सीखा, दिमाग में कुछ आया नया, मजा आया? मजा आ गया भाई, रिकॉर्डिंग रोक देना ऑल्सो ध्रुव। आज के स्ट्रीम में मजा आ गया। हाँ बताओ, मजा आया, वर्ड में गुड।